हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी के जो क्लास को देखा था, क्लास नंबर 50 देखे थे। आज हमारा 16 है और हमारा क्लास होगा पर्यायवाची पे। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आया आपको पता है। हिंदी के जितने भी अगर आपने सिलेबस देखा होगा या प्रीवियस ईयर का, तो इसमें पर्यायवाची क्वेश्चन हर एग्जाम में, जितना भी एग्जाम में पूछता है हिंदी का, वहाँ पूछता है। इसी तरह से आपका अगला जो चैप्टर होता है विलोम होता है। ठीक है, मुहावरा होता है। ठीक है, मुहावरा होता है। उसके बाद से अनेकार्थी होते हैं। ठीक है, अनेकार्थी मतलब एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। तो इस सब चैप्टर जो है आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो यहाँ पे हम आज पर्यायवाची देखेंगे। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट करें। ठीक है, आज हम पर्यायवाची देखेंगे। सबसे पहले पर्याय देखिए, यहाँ पे आपका जो है पर्यायवाची से रिलेटेड आपका यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है कि पर्यायवाची शब्द जो होता है वो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम हवा की बात करें तो हवा को क्या कहते हैं, समीर भी कहते हैं। ठीक है, वायु भी कहते हैं। ठीक है, एक आपका हवा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे पवन भी कहते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका यहाँ शब्द है, मतलब इसका अर्थ तो सेम होता है लेकिन इसका जो अलग अलग जो है नाम होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, पर्यायवाची। जब भी आप कहेगा कि इसमें से हवा का जो है यहाँ पे आपका पर्यायवाची क्या है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, 4 ऑप्शन वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो उसका जो है उसका नाम अलग अलग रहेगा लेकिन अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पर्यायवाची। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्ण पर्याय, वाक्य में यदि एक यहाँ पे शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता हो तो उसका पूर्ण पर्याय होता है। ठीक है, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व पर्याय वाक्य में मतलब पूर्व पर्याय यहाँ पे होगा। तो इस तरह के वाक्य में क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़े। माने एक शब्द ए है, इसके स्थान पर क्या लिखा जा सके, बी। ठीक है, और उसमें कोई अंतर ना पड़े तो उससे पूर्व पर्याय उसको कहते हैं। जैसे मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था पूर्व पर्याय का। और मेरे लिए 1 गिलास जल लाओ। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का अर्थ एक है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पानी और जल अलग अलग, मतलब जैसे कि शब्द अलग अलग हुआ लेकिन मतलब तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि वाक्य क्रमांक 1 और 2 क्रम में पानी और क्या है, जल का प्रयोग किया गया है, तो भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः पानी और जल पूर्ण पर्यायवाची है। ठीक है, पूर्ण पर्याय मतलब अगर यहाँ पे जल को क्या बोला गया है, पानी बोला गया है। ठीक है, इसका कोई बहुत मतलब शब्द में अंतर नहीं हुआ लेकिन जो है शब्द को अगर देखें तो वहाँ पे क्या होगा, जो जल और पानी एक तरह से क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, एक दूसरे के। तो ये आपका यहाँ एग्जाम्पल था। अब देखिए दूसरा है पूरा पूर्ण पर्याय। ठीक है, जो एक प्रसंग में पूरा पूर्ण हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक ना रह पाए, उससे जैसे कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा पूर्ण पर्याय होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में कह रहा है कि कपड़े टांगना के स्थान पर क्या कपड़े लटकाना कह देते तो वह अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वह मुंह लटकाए बैठा है, उस स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा है नहीं कह सकते। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी शब्द का अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है, उससे आपका जो है वहाँ पे बैठ जाता है, लेकिन उसी शब्द को अगर दूसरे वहाँ पे जो आपका क्रियाकलाप होता है वहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है, वो जो पूरी तरीके से नहीं बैठता है। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि मुँह टांगे बैठा है अगर कह सकते हैं तो ये क्या होगा, नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे कहे हैं कि वह मुँह लटकाए बैठा है और वो मुंह टांगे बैठा है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, दोनों यहाँ आप जो है नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण, यहाँ पे क्या होगा, पूरा पूर्ण पर्याय जो होगा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा था। ठीक है, अब देखिए दूसरा यहाँ पे देखेंगे अगला कि अपूर्ण पर्याय ऐसे शब्द जो देखने पर समानार्थी लगे किंतु जिनके अर्थ और प्रयोग में परस्पर अंतर हो, अपूर्ण पर्याय कहते हैं। ठीक है, अर्थ और जो अंतर मतलब और यहाँ पे इनके जो अर्थ होंगे और प्रयोग में परस्पर क्या हो, अंतर हो, उन्हें क्या करते हैं, अपूर्ण पर्याय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा था। अब तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे कौन है, उसने माता पिता को घर से बाहर निकालने का अपराध किया है। ठीक है, माता पिता को घर से बाहर निकालने का अपराध किया है। अब देखिए ख है इसने कि उसने माता पिता को घर से बाहर निकालने का पाप किया है। ठीक है, उसने माता पिता को घर से बाहर निकालने का अपराध किया है और बाहर निकालने का पाप किया है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में है क गलत है, मतलब ये जो आपका यहाँ गलत है जबकि उदाहरण ख सही है। क्यों, क्योंकि अपराध राज्य के नियमों का उल्लंघन है तो पाप सामाजिक या धार्मिक नियमों का। ठीक है,
तो ये इसका यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो अपराध होगा वो राज्य के नियमों का उल्लंघन है, जबकि पाप जो होगा क्या है, सामाजिक या धार्मिक नियमों का ये उल्लंघन है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे पर्यायवाची जो पूर्ण पर्यायवाची है और पूर्ण पूर्व पर्याय जो आपके पर्यायवाची है उसके आधार पर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची, अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, यहाँ पे कह रहा है जैसे हवा का है, घर का है, अमृत, अलग अलग। तो अलग अलग कैसे है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, हवा को पावन कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, समीर कह सकते हैं, वात, बयार, प्रकंप, ठीक है, समी, अनिल। तो ये आपका क्या है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये हवा के पर्यायवाची होंगे। ठीक, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा किसका पर्यायवाची है या इसका पर्यायवाची क्या है। ठीक है, आपको इसमें याद रखना पड़ता है। तो अभी तो कुछ हम यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना पे दिए हैं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिए हैं ताकि आप उसे रिलेट कर पाए कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है। ठीक है, पर्यायवाची पे हम मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपको करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जैसे घर का आपको गृह हो जाएगा, सदन हो जाएगा, आवास, आलय, ठीक है, और गेह यहाँ पे निवास हो जाएगा, निलय हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुधा है, अमृत को सुधा भी कहते हैं, अमीय कहते हैं, पीयूष कहते हैं, सोम, मधु, अमी, अग्नि, अग्नि, ठीक है, अनल, पावक, दहन। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ज्वलन होगा, धूमकेतु, कृषाणु, ये सब क्या होते हैं आपके अमृत के यहाँ पे ये होते हैं, इतने सारे पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ था। अगला देखिए फिर से है आपका अश्व को, अश्व को क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, हाय कहते हैं, तुरंग, वाजी, घोटो, सैंधव, तुरंग, ये होते हैं आपके। सूर्य के क्या होगा, दिनकर होगा, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, मार्तंड, मंदार, पतंग, ठीक है, विहंग, रवि, प्रभाकर, अणु, ये सब सारे आपके क्या होते हैं, सूर्य के यहाँ पे जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंधकार का तिमिर, अंधेरा, तम, ये आपके अंधकार का होगा। अगला देखिए इसी तरह से अतिथि का पाहुन, यही सब है। देखिए यहाँ पे अतिथि का पाहुन है, आगंतुक है, आभय, ये सब सारा है। ठीक है, इसको एक बार आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, जितना भी हम बता रहे हैं। अनुपम का अनूठा हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, निराला, अभूतपूर्व। ठीक है, इसी तरह से अरण्य का है, विपिन हो जाएगा, वन, कानन, कांतार, जंगल। ठीक है, आभूषण का विभूषण, भूषण, गहना और अलंकार। ठीक है, तो यहाँ से देखें, हम कई बार देखें ये जो आपका है अलंकार को जो है यहाँ पूछता है अलंकार किसका पर्यायवाची है या अलंकार का पर्यायवाची क्या है, तो आभूषण यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछा गया। आप देखिए असुर का है, द्वैत हो जाएगा, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुज, आम का रसाल हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, सौरभ, मादक, अमृत फल, साहूकार। आँख का क्या होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका आँख वाला, आँख का होता है आपका लोचन। ठीक है, नयन, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु। ठीक है, दीर्घ, विलोचन, दृष्टि। ठीक है, तो ये आपका आँख का क्या है यहाँ पे, ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि आकाश का, नभ है, गगन है, अंबर है, व्योम है, अनंत है, आसमान है। ठीक है, तो ये आपका आकाश का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कमल का देखिए तो पद्म है, पंकज है, नीरज है, सरोज, जलज, जलताज, जलजात है, अरविंद है। गाय का गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी, ये सब क्या है, ये आपका गाय का है। ठीक है, अब गधा का देखिए गधर्व, खर, धूसर, शीतल, शीतल वाहन, चक्रीवान। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए गंगा का देवनंदी हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपरा, देव पगा और ध्रुवनंदा। गणेश का गजानन, गौरी नंदन, गणपति, गणनायक, शंकराभूषण, लंबोदर, महाकाय। ठीक है, चंद्रमा का क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशाच, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग। ठीक है, सुधाकर और कलानिधि, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब आपके पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जल है, जल के क्या होगा, वारी, नीर, तीय, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पय, पेय। ठीक है, इसी तरह से तालाब है, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, पोखरा, जलवान, सरसी। ठीक है, तलवार का क्या है, असी, करवाल, कृपाणु, खंडक, सायक, चंद्रहास। ठीक है, धनुष का धनुही, धनु, सारंग, चाप, सर, सरासन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका पूरा पर्यायवाची है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ ये पूरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट पूछा गया था उसको हम यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, अब इसी तरह देखिए और भी सारा यहाँ पे इसका भी ले लीजिए। देखिए धरती का है। ठीक है, धरती का इतना सारा होता है, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, माही, रत्वनी, रत्रगर्भा। ठीक है, इसका होता है। अब नदी का है, सरिता, तटीना, सरी, सारंग, जयमाला। ठीक है,
पहाड़ का, पर्वत, गिरी, अचल, नभ, भूषण, महीधर, पार्वती, उमा, गिरजा, गौरी, शिवा, भवानी, अंबिका। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, पुत्र, बेटा, आत्मज। ठीक है, पुत्र का बेटा, आत्मज, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। पुत्री का हो जाएगा बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता, तनया। ठीक है, पुष्पा हो जाएगा फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। ठीक है, बादल का हो जाएगा मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका पूरा आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पर्यायवाची। ठीक है, अब देखिए बिजली का है, घन प्रिया, इंद्रवर्ष, चपला, दामिती। ठीक है, ताड़ित, विद्युत। ठीक है, भौरा का भ्रमण, भौरा, भृंग, मलिंदी, मिलिंद। ठीक है, सारंग, मधुप। महेश का महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, रुद्र, शिव और विश्वनाथ। ठीक है, तो महेश का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका जो हो जाएगा यहाँ पे पूरा पर्यायवाची। ठीक है, इसी तरह देखिए समुद्र का है, हिमालय का स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, हिमालय है, हृदय है। ठीक है, हृदय का देखिए यहाँ पे आपको पूछता है, हृदय वाला जो है इंपॉर्टेंट है। इसे छाती हुआ, वक्ष स्थल हुआ, ही हुआ, उर हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है यहाँ पे, ये आपका यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प चयन करें। मतलब दिए गए सभी सही का समान अर्थ बताना है। ठीक है, तो पत्थर का क्या होता है, पाषाण होता है। ठीक है, पाषाण होता है, ओला होता है। ठीक है, संग होता है। ठीक है, तो ये सब आपके सब क्या होते हैं, ये पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा पर्यायवाची याद करने की कोशिश करिए जो इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे जो भी आपका प्रीवियस ईयर बता रहे हैं तो आपके इंपॉर्टेंट ही समझ लीजिए, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए आपको पाषाण है, गिरी है, जैसे पर्वत का है, नवचर है, निर्भय है, तो इसको यहाँ से आप चाहें तो इसका जो है इंपॉर्टेंट इसको लिख सकते हैं, जो आपका ऑप्शन है यहाँ से इसको जो देख सकते हैं कि यहीं से घुमा कर पूछ सकता है। ठीक है, इसी जो है टाइप का, इसी टाइप जितने भी शब्द हैं उसको यहाँ पे पढ़ने की ज़्यादातर कोशिश करिए। जितना इंपॉर्टेंट है उसको तो हम ले लिया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ना तो यहाँ से ये जो आपका ऑप्शन है इसको लेकर जरूर यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, आप देखिए दुविधा का यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा, दुविधा का होगा यहाँ पे धर्म संकट। ठीक है, धर्म संकट। अब देखिए इसका और भी हो सकता है, जैसे संशय है। ठीक है, संशय, दुविधा का धर्म संकट, संशय, असमंजस। ठीक है, असमंजस। ठीक है, संशय हो जाएगा, असमंजस हो जाएगा, पशोपेश होगा। ठीक है, पशोपेश। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे कई सारे आपके होते हैं, तो धर्म संकट इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। देखिए यहाँ पे ध्यान, पर्यायवाची नहीं कहेगा समान अर्थ बताइए, तो समान अर्थ वाले क्या होते हैं, वही आपका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो शब्दों में नहीं कहे कि इसका पर्यायवाची बताइए, डायरेक्ट आपको कहेगा कि इसका समान अर्थ बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा पूछा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे सही समान अर्थ बताइए, तो कौशल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौशल का देखिए ये हो जाएगा आपका दक्षता। ठीक है, कौशल का क्या हो जाएगा, दक्षता। ऐसे ही मतलब सेकंड इसमें आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको ज़्यादा मतलब याद रखने की, यहाँ पे मुझे याद था तुरंत यहाँ पे कर दे, लेकिन आपको क्या है ज़्यादातर यहाँ पे याद करने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, पर्यायवाची। ठीक है, जिस तरह से कुछ मुहावरा होता है, अभी इसके बाद से हम मुहावरा देखेंगे। ठीक है, अनेकार्थी शब्द होते हैं, एक शब्द के कई सारे वहाँ पर अर्थ होते हैं, तो वो भी आपका जो है वहाँ पे कुछ जो शब्द हैं आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट देखते हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम देखें डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो ये आपका दक्षता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो देखिए शरीर का आप कह रहा है सही समान का शरीर का बताइए, तो शरीर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कलेवर। ठीक है, कलेवर। यहाँ बिटअप है, बिटअप मतलब क्या होता है, जैसे झाड़ी हो जाएगा। ठीक है, पेड़ हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, झाड़ी, पेड़, वृक्ष, ये आपका हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पर्यायवाची होगा। ठीक है, समान अर्थ वाली बिटअप का, लेकिन आपको पूछा शरीर का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलेवर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे नियत का कह रहा है आपको, नियत का क्या होगा। ठीक है, तो नियत का क्या होगा, निश्चित है। ठीक है, नियत यहाँ पे निश्चित होगा इसका। जो कह रहा है कि शब्द का सबसे अच्छा विकल्प क्या है, नियत का सबसे अच्छा विकल्प क्या है, निश्चित है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे है आपका पतन। पतन मतलब क्या होता है, यहाँ पे पतन का मतलब होता है आपका यहाँ पे गिरना। ठीक है, पतन का यहाँ पे हो जाएगा, जो शब्द में सबसे अच्छा विकल्प है पतन का मतलब गिरना, क्षय होना। ठीक है, क्षय होना, विध्वंस। ठीक है, विध्वंस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विध्वंस। ठीक है, उसके बाद से होता है
क्षय हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पतन भी हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, और गिरावट भी होता है, ठीक है, गिरावट, ठीक है। उसके बाद से और होता है यहाँ पे संहार, ठीक है, संहार भी होता है। तो ये सब सारे आपके क्या होते हैं यहाँ पे, इसका जो है सही विकल्प होगा और इसका पर्यायवाची यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको कहा गया है यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नाश, नाश, नाश मतलब क्या होता है, तबाही, ठीक है, बर्बादी, ठीक है, संहार, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बर्बादी है, संहार है, तबाही है, नाश है, इस सब का क्या है, समान अर्थ वाला यहाँ पे शब्द होगा नाश का। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहा गया कि कर का अर्थ इसमें से नहीं होता है। तो कर का अर्थ क्या नहीं होता है, आपका सूर्य, सूर्य जो है ये नहीं होता है, बाकी आपका हाथ, किरण और टैक्स ये आपका क्या होते हैं, कर का यहाँ पे, सॉरी कर का यहाँ पे आपका हो जाएगा। सूर्य का क्या होता है यहाँ पे, दिनकर होगा, ठीक है, दिनकर, ठीक है, भास्कर, भास्कर होगा, प्रभाकर होगा, ठीक है, भास्कर होगा, प्रभाकर होगा, सूर्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिवाकर भी हो जाएगा, ठीक है, दिवाकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपको कह रहा है कि अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका अनिल, अनिल का क्या होगा, यहाँ पे वायु होगा, ठीक है, अनल का क्या होगा, अग्नि होगा, ठीक है। मतलब इसका अनिल का पर्यायवाची वायु होगा, इसका अग्नि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपको एक क्वेश्चन में 2 पर्यायवाची पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना, ये पूछा गया था, ठीक है, देवता। तो आपको क्या है यहाँ पे देना, सूर्य दिया गया है, ठीक है, तो ये भी होता है, अमर भी होता है, देव होता है, सुधाकर आपका नहीं होता। ये किसका होता है, ये होता है आपका चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा का क्या होता है, शशांक भी होता है, ठीक है, हिमकर भी होता है, ठीक है, हिमकर होता है, राकेश भी होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सब सादे आपके क्या होते हैं, सुधाकर होता है, तो ये आपका चंद्रमा का होता है यहाँ पर्यायवाची। लेकिन यहाँ पे आपका जो है ये आपका ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ये इसका नहीं है, यहाँ पे आपका देवता का, देवता का सूर्य होगा, अमर होगा, देव होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो है पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पर्यायवाची का जो है पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसको देख चुके होंगे। इसके बाद भी कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।